हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है। इसमें बोला गया है कि इन फिगर 10.13 यानी कि ये कोई फिगर है जो आपका 10.13 गिवन किया है। इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई एंड एक्स डैश वाई डैश यानी कि एक्स डैश और वाई डैश आर टू पैरेलल यानी कि दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, टेंजेंट्स टू ए सर्कल और साथ ही में किसी सर्कल की टेंजेंट्स भी हैं। ए सर्कल विद सेंटर ओ, जिस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, कोई दूसरी है इनके साथ टेंजेंट ए और बी, इधर वाली ये जो है ए बी, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी यानी जहां पर ये कॉन्टेक्ट करेगा सर्कल से वो पॉइंट आपका सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई यानी एक्स और वाई एट ए यानी कि दोनों जहां पर कट करें वो ए, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, जहां पर एक्स डैश वाई डैश कट करेगी वो बी। कौन है, ए बी, जो आपकी ये लाइन थी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को कट कर रही वो पॉइंट। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी यानी कि ए ओ बी ये जो आपका कंप्लीट एंगल है ये वाला, ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि ये अपन ने बनाया कोई एक सर्कल, इस सर्कल के ऊपर अपन ने दो कर दी टेंजेंट ड्रॉ, एक ये वाली और एक ये वाली। इस टेंजेंट का नेम दे दिया आपने क्या, x, और यहां पर दे दिया y। सेम नीचे वाली टेंजेंट को नेम दे दिया अपन ने x डैश और इधर है आपका y डैश। अब इन्होंने आगे कहा था दोनों पैरेलल होने के बाद इसका जो सेंटर है ये ले लिया अपन ने O, ओके, और इस O को यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी और पास करवा दिया, और यहां पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसको दे दिया P नेम और यहां वाले को दे दिया Q नेम, ओके। वहीं एक टेंजेंट और ड्रॉ करनी है जो कि अपने यहां से निकलकर जा रही है, जिस टेंजेंट का नेम क्या है, ए और बी, यानी कि ए और ये रहेगा बी। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। तो ये अपने को डायग्राम गिवन किया था। अब अगर अपन ए को ओ से ज्वाइन कर दें ये वाला, और इधर कर दें ओ को बी से ज्वाइन ये वाला, तो यहां बनने वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये अपने को प्रूफ करना है। तो यहां पर आ जाएगा आंसर नंबर 9, जहां गिवन किया है क्या कि एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, और वो भी क्या है, बोथ टेंजेंट्स, दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं, ओके। जहां पर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, उसे लिख देते हैं। क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहां पर आ जाते हैं प्रूफ पार्ट में। तो यहां ध्यान देना कि ये जो आपको ट्राइंगल दिया है ए ओ बी, इसको अपन क्या करते हैं कि यहां ओ को सी से ज्वाइन करवा देते हैं। ये क्या कर दिया, ओ को सी से ज्वाइन करवा दिया, ओके। अब ज्वाइन करवाने से एक तो देखिए ये ऊपर जो ट्राइंगल आपका ये वाला कौन सा, ए पी ओ, और एक आपका ए ओ सी ये वाला, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, जिससे अपने को यहां पर एंगल जो ये मिल जाएगा। और ऐसे ही फिर नीचे वाला जो ट्राइंगल है बी ओ क्यू ये वाला और बी ओ सी ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ये करने के बाद में अपना आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कह देता हूं इन ट्राइंगल ए ओ पी, कहां पर है, ए ओ पी यानी कि ये वाला, एंड दूसरा ट्राइंगल इसी के साथ वाला ट्राइंगल ए ओ सी यानी कि इसके बगल में जो ट्राइंगल है वो वाला, दोनों के अंदर आप कह सकते हो कि ए पी और ए सी आपकी इक्वल है। ए पी इज इक्वल टू ए सी क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एक आपका एक्सट्रीम पॉइंट है जिससे निकलने वाली टेंजेंट P और इधर निकलने वाली टेंजेंट C, ये क्या है, इक्वल होती हैं। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम A, यानी कि A से निकली हुई टेंजेंट्स इक्वल हैं इस वजह से। फिर देखिए इसमें आपका है ओ पी, क्या है, ओ पी, और इधर क्या है, ओ सी, दोनों क्या है, रेडियस है इस सर्कल की, तो रेडियस हमेशा इक्वल होती है, यानी यहां लिख देंगे ओ पी आपका ओ सी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों है रेडियाई। यहां पर बता देंगे रीजन, रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों सर्कल की रेडियस हैं। उसके बाद में अगर बात करें ओ ए, ये जो एक ऐसी साइड है जो इस ट्रायंगल के अंदर भी आती है और नीचे वाले में भी, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। इसका रीजन क्या रहेगा, कॉमन साइड, क्या रीजन है, कॉमन साइड। तो अब अगर आप देखोगे ये आपको क्या गिवन है, एक साइड, ये भी क्या है, ये भी एक साइड और ये वाली भी एक साइड है, यानी कौन सा रूल बन गया,
इस रूल को अपन कह देते हैं ट्रिपल एस रूल। तो यहां लिख देंगे ट्राइंगल ए ओ पी, यानी कि जो अपन ने लिया था, और ये कॉन्ग्रेंट है, यानी ये साइन आ गया आपका कॉन्ग्रेंट का, किसके, ट्राइंगल ए ओ सी के। किससे, यहां बता सकते हैं जो रूल लिया एस एस एस, कौन सा रूल है, एस एस एस, यानी ट्रिपल एस रूल। तो यहां पर बता देंगे बाय ट्रिपल एस रूल, इस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो अपन कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस एंगल को मैंने मान लिया 1 और इधर वाले को मान लिया 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, उसका रीजन भी आप दे सकते हो, बाय सीपीसीटी, यानी कोरोस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल रूल से ये एंगल 1 और 2 इक्वल होते हैं। ये आप ऑलरेडी 9th क्लास के कॉन्सेप्ट में सीख चुके होते हो। अब नीचे वाले ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं, उसको यहां पर कर लेते हैं। क्या है दूसरा ट्राइंगल, तो यहां बोल देंगे इन ए ट्राइंगल बी ओ क्यू, एंड दूसरा कौन सा है, इधर से देखें तो बी ओ सी, यानी कि एंड ट्राइंगल बी ओ सी। तो इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए कौन कौन सी साइड है, तो सेम वैसी रहेंगी, बी से क्यू और बी से सी, यानी बी क्यू इज इक्वल टू रहेगा बी सी। क्यों, सेम वही रीजन, टेंजेंट फ्रॉम, ये ए से था तो ये बी से आ जाएगा। तो यहां बता देंगे कि टेंजेंट फ्रॉम बी। ओके, फिर इसके बाद में ओ सी और ओ क्यू इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई हैं, यानी ओ क्यू अपना इक्वल रहेगा ओ सी की। वजह क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल आ जाएगा। उसके बाद में एक साइड और रहेगी ओ बी, यानी ये रहेगी अपनी कॉमन, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी। तो ये भी क्या आ गया, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो यहां पर ओ बी और ये बी क्यू और ओ क्यू इक्वल आने से मतलब रूल कौन सा बना, ये बना साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, यानी ये रूल भी आपका कौन सा बन जाता है, ट्रिपल एस रूल। तो यहां पर भी कह देंगे क्या कि ट्राइंगल बी ओ क्यू हमारा कॉन्ग्रेंट है, क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल बी ओ सी के। ठीक है, ट्राइंगल बी ओ सी के। तो यहां पर मैं इसको बता देता हूं आगे, ट्राइंगल बीओक्यू और बीओसी अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो यहां कह देंगे कि अगर ये एंगल मान लीजिए आपका 3 है और ये एंगल मान लीजिए आपका 4 है, तो क्या कह देंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। किस वजह से, वजह है आपकी वही बाय सीपीसीटी रूल से, बाय सीपीसीटी। ओके, अब हमें पता लग गया कि 1 है वो 2 के इक्वल है, 3 है वो 4 के इक्वल है। और अगर अपन देखें तो 1 2 3 और 4 एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, क्योंकि पीक्यू जो आपकी टेंजेंट्स वाली लाइन है ये सेंटर से पास हो रही है, और सेंटर से पास होने वाली पीछे क्वेश्चन ने किया था जहां पर कितना डिग्री एंगल बनता है, ये 180 का बनता है। यानी कह देंगे नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए प्रूफ करने के लिए ए ओ बी, यानी ए ओ और बी। ए ओ बी ट्राइंगल किससे मिलकर बना है, 2 और 3 से, यानी यहां पर हमें 2 और 3 को लेना होगा। तो इसलिए मैं इस 1 को क्या लिख देता हूं, 1 यहां पर बताया था कि 1 और 2 इक्वल होते हैं, यानी इस 1 को भी मैंने लिख दिया एंगल 2, फिर प्लस लगाया, इस 2 को भी 2 लिख लिया, प्लस में फिर ये 3 है इसको 3 लिखा, और इस 4 की जगह देखो ये 4 ये 3 के इक्वल किया था अपन ने सीपीसीटी से, तो यानी ये भी आ जाएगा एंगल 4 और इक्वल टू में 180। तो ये जो 4 है इस 4 को अपन 3 लिखेंगे क्योंकि अपने को ये चाहिए। ओके, उसके बाद में 2 और 2 एंगल 2 टाइम्स है, यानी 2 टाइम्स एंगल 2 आ गया, प्लस 3 और 3 भी 2 टाइम्स है, यानी 2 एंगल 3 आ गया, इक्वल टू में कौन है 180। अब 2 और 2 जो ये कॉमन आ रहा है बाहर निकाल दीजिए, अंदर कौन बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इक्वल टू में आपका आ गया 180। ओके, अब 2 और 3 किससे मिलकर बना है, देखिए 2 और 3 ये दोनों मिलकर बने हैं एंगल ए ओ बी से, तो इस 2 को तो इधर रिप्लेस कर दीजिए, यानी ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, और एंगल 2 और 3 को लिख देंगे एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, और ये जो 2 आगे था इसको भेज दिया इसमें डिवाइड में। जब ये कैंसिल होगा तो हमें मिल जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, तो यहां पर लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे।